देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं। ये तरीका आज अपनाया गया है छात्र नेताओं की तरफ से। यहां पर कबूतर अब मुख्यमंत्री जी बीजेपी के नेताओं से तो झट नहीं रहे हैं, तो हमें ये कबूतर उड़ा उड़ा के मुख्यमंत्री जी की नींद उड़ानी पड़ेगी। बाकी तो मुख्यमंत्री जी हमें चेतते हुए दिख नहीं रहे। इतनी लंबी गहरी नींद में कहां सो रहे हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। तो ये छात्र संघ चुनाव करवाने में आप लोगों को समस्या कहां आ रही है? राजस्थान का छात्र इतना कमजोर नहीं है, ना छात्र नेता कमजोर है। आप अपने हक और अधिकार के लिए स्वतंत्र भारत के अंदर आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। मजबूती से आप प्रदर्शन करो, विधानसभा का घेराव करो, जिससे कि छात्र आपकी ये सरकार आपकी बात सुने। मेरा सवाल आपसे है कि आखिरकार क्या लगता है आपको 2 साल इंतजार करते करते छात्रों को गया है, दिक्कत कहां आ रही है? क्यों आखिरकार सरकार अब तक बहाल नहीं कर पा रही? फिर पुराने जमाने में जा रहे हो आप एक बात बताइए, सर ये राजनीति का मंच नहीं है, विचार विमर्श का मंच है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, दिक्कत कहां पर है मिथिलेश जी? ये बीजेपी के नेता 5 साल 10 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाह रहा हूं आज की बात कीजिए ना, अब की बात कीजिए। एक मिनट, हाँ मिथिलेश जी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों छात्र संघ में राजनीति कर रही है। जब सिंडिकेट में स्टूडेंट प्रतिनिधि होना चाहिए, सीनेट में शोध प्रतिनिधि होना चाहिए, बरसों से नहीं है, फिर भी फैसले हो रहे हैं। यही कारण है कि तमाम राजस्थान विश्वविद्यालय समेत तमाम विश्वविद्यालयों की साख गिरवी हुई है। आज ही एक निर्णय आया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने कह दिया 31 जुलाई तक एडमिशन करिए, और रूलेट का भी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि वहां छात्र संघ नहीं है। और छात्र संघ आज छात्र नेता जाग रहे हैं। जब कांग्रेस का राज था, हनुमान बेनीवाल ने 8 से अधिक रैलियां की, 12 से अधिक रैलियां की, जयपुर में रैली की। अगर जब ये छात्र जाग जाते, जब ये छात्र नेता लामबंद हो जाते, तो शायद अशोक गहलोत झुक जाते। आज जो बातें बोली जा रही है, जिस तरीके से कुलपति बेलगाम हो गए हैं, सिंडिकेट में विधायकों को नहीं धार रहे हैं, ये तमाम घटनाएं हो रही है। आज ये देखिए कि किस तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से हाथ मिलाया जा रहा है। पार्टी के छात्र विंग युवा विंग ही रह गए, छात्रों की आवाज बनते तो शायद बहाली कब की हो जाती, और 1 अगस्त से गहलोत सरकार में ही हो जाती, और रिजल्ट नहीं आ रहे। ठीक है सर। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं ये चौंकाने वाली है, और छात्र नेता मौन है। और अब तो निर्मल जी ने मुख्यमंत्री भजनलाल जी के ढोक दे ली है टीकाराम जूली जी के फंक्शन में। अब निर्मल जी खुद ही चले जाए, निर्मल चौधरी जी, और जाके कहे मुख्यमंत्री जी को छात्र हित में फैसला करिए। अब तो वो भी ढोक दे के आए अभी ताजा ताजा, तो छात्र हित में एक बार और ढोक दे मुख्यमंत्री जी। तमाम राजस्थान के छात्र परेशान है, और मैं ढोक देने आया हूं, और ये फैसला कर दो। मारवाड़ के अंदर बढ़िया मौका क्या आएगा? आपके पिता की उम्र का कोई हो तो पांव छू के आशीर्वाद लो, पांव छू के भी मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि आ जाए तो छात्र संघ चुनाव की शुरुआत। मिथिलेश जी आपका सवाल पहुंच गया है। निर्मल जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद आनंद जी बहुत देर से इंतजार करें, मुझे उनको लेकर आना होगा। निर्मल जी जवाब दीजिए मिथिलेश जी के सवाल का जल्दी से। राठौड़ जी के कहने से नहीं कर रहे हो, मदन राठौड़ जी के कहने से नहीं कह रहे हो, लेकिन क्या पता आपके कहने से कर दें, तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। और निर्मल जी फिर देरी क्यों हो रही है? राजस्थान के छात्र लड़ना भूल गए, फिर देरी क्यों हो रही है निर्मल जी? बरसों से नहीं है, सीनेट में। ठीक है सर, ठीक है सर, मुझे लग रहा है आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, फेडर डाउन कर दीजिएगा मिथिलेश जी। हाँ निर्मल जी जवाब दीजिए, फिर किस बात की देरी? मुख्यमंत्री जी मुझे सामाजिक कार्यक्रम में मिले तो मारवाड़ के अंदर हमारे परंपरा है कि पिता की उम्र के जो भी व्यक्ति होते हैं हम लोग उनके पांव छू के उनका सम्मान करते हैं। तो ये मेरे परिवार के दिए हुए संस्कार हैं, उनके तहत मैंने मुख्यमंत्री जी के पांव छू के आशीर्वाद लिया। तो मुख्यमंत्री जी के पांव छू के भी निवेदन करता हूं कि छात्र संघ चुनाव की शुरुआत कीजिए। आप लोकतंत्र के अंदर छात्रों के अधिकार की हत्या कर रहे हैं। आप लोग नेतृत्वहीन प्रदेश का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है। निर्मल जी तो आपने उस मौके पर निवेदन किया, आप कह रहे हैं कि आपने उस मौके पर निवेदन किया मुख्यमंत्री से? जी सामाजिक कार्यक्रम में हम मिले थे। हाँ। तो हमारा तो निवेदन उनसे टीवी के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पे हर तरीके से निवेदन होता है। नहीं
वो तो मीडिया के जरिए राजेंद्र राठौर भी कर रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी कर रहे हैं, तो आप उन पर सवाल उठा रहे, कहने की तो बयानवीर हैं सिर्फ, अपनी सरकार से जाके क्यों नहीं कहते? यही सवाल आपसे है कि आपने उस कार्यक्रम में निवेदन किया नहीं किया? मैंने बिल्कुल किया, उन्होंने सुनी ये बात, ठीक है, मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने सुनी ये बात, अब उसका उन्होंने कोई ठीक है, जवाब उन्होंने नहीं दिया, सुनी तो वो कोई बच्चे ठीक तो है। है आनंद नहीं, जी, जबरदस्ती आनंद जी उनको- कहाँ दिक्कत आ रही है? जबरदस्ती आनंद जी उनको कहाँ बेला दिक्कत फुसला आ के रही है? उनसे क्यों लेने आखिरकार करवा- सरकार मेरा बाहर ये नहीं कर मानना रही? है